हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक जॉइंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसके क्या क्या मोड्स ऑफ ऑपरेशंस रहेंगे। एंड मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी क्वेरी, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट किसको कहा जाता है? जब दो पर्सन्स मिलके या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलके कोई एक अकाउंट ओपन कराते हैं, उसको जॉइंट अकाउंट बोला जाता है। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें, उसमें सिर्फ एक पर्सन होता है जो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसको इंडिविजुअल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। अगर दो से ज्यादा पर्सन मिलके, टू और मोर मिलकर एक अकाउंट ओपन कराते हैं, उसको जॉइंट अकाउंट बोला जाता है। इसमें कोई भी पर्सन अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, कोई भी कर सकता है। इसमें इसमें दो तीन चार पर्सन जितने मर्जी मिलके एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक ही इसमें अकाउंट नंबर दिया जाता है, पर इसमें ऑपरेट उतने लोग कर सकते हैं जितने बंदों का इस अकाउंट में नेम होएगा। जितने इस अकाउंट को मिलके ओपन करवाएंगे, सबको जॉइंट होल्डर्स बोला जाएगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए जॉइंट अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट शेयर्ड बाय टू इंडिविजुअल्स। इसमें टू इंडिविजुअल्स अगर मिलके शेयर कर रहे हैं, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैव इक्वल एक्सेस ऑफ फंड्स बट ऑल्सो हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फीस चार्जेस इनकर्ड। अगर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं चार मिलके, अगर चार बंदों ने मिलके अकाउंट ओपन कराया है, कोई भी डिपॉजिट करा सकता है, कोई विड्रॉ करा सकता है, कोई भी पर्सन उसमें जो ट्रांजेक्शन करना चाहता है कर सकता है। बट अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अकाउंट में कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई फीस पे करनी है, कोई चार्जेस इनकर्ड लग गए, मीन्स आपने कोई उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, कोई आपको, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आपको कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू हो गया कि आपने प्रॉपरली इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इनकम टैक्स प्रॉपरली पे नहीं किया, अगर कोई भी इसमें लाइबिलिटी भी आएगी तो इक्वली शेयर होगी सारे जॉइंट होल्डर्स में। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन इसमें पे कर रहा है। जितने उस अकाउंट के होल्डर्स होंगे, सब पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। अगर कोई भी इस पे चार्जेस लग रहे हैं, कोई भी फंड जिसमें अगर आपने पे करने हैं, सबको इक्वली डिवाइड होके पे करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड इन जॉइंट अकाउंट में रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ ऑल पार्टीज और जॉइंट वन। इसमें या तो कोई भी अगर ट्रांजेक्शन्स करनी है, या तो चारों के साइन होंगे अगर हमने चार बंदों ने मिलकर ओपन करवाया, या सिर्फ एक के। ये नहीं है कि अगर दो पर्सन हैं तो कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, उसमें कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं हो सकता और दो पर्सन बाहर गए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट अकाउंट में अगर चारों में से एक भी पर्सन साइन कर देता है तो वो ट्रांजेक्शन क्या है, वैलिड है, उस केस में ट्रांजेक्शन हो सकती है। अगर हम इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें, ईदर और सर्वाइवर। इसमें सबसे पहले मोड ऑफ ऑपरेशन ईदर और सर्वाइवर का आता है। इसमें दोनों में से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, ईदर और सर्वाइवर। अगर विड्रॉ कराना है, कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर कोई मटेरियल अल्टरेशन के ऊपर साइन करने हैं, कोई भी पर्सन कर सकता है। थर्ड, इसमें अगर डिपॉजिट कराना है, कोई भी पर्सन कर सकता है। जितनी भी बैंक में ट्रांजैक्शंस है, दोनों में से कोई भी पर्सन कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर एक नहीं है तो बैंक अकाउंट दूसरा बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता। तभी इसमें ईदर और सर्वाइवर की ऑप्शन दी गई है। जब भी हम कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, जॉइंट अकाउंट, उसमें ऑप्शंस दी जाती है मोड ऑफ ऑपरेशंस के अंदर कि आप किस हिसाब से अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दी गई है ईदर और सर्वाइवर की। बट अगर इसमें एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर क्या है, उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। बट एफडी के केस में ये चीज डिफरेंट है। जो फिक्स डिपॉजिट है, कोई भी उस पर्सन ने मिलके करवाई है, दोनों ने, उस केस में ये डिफरेंट वे से वर्क करता है। अगर तो दोनों जिंदा हैं, दोनों अभी जिंदा हैं, अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे, ए एंड बी दोनों ने मिलके एक अकाउंट ओपन करवा लिया। ए एंड बी दोनों ने मिलके अकाउंट ओपन करवा लिया, दोनों अभी जिंदा हैं, एफडी की मैच्योरिटी डेट आ गई, तो कोई भी उस पेमेंट को ले सकता है। चाहे ए ले ले चाहे बी ले ले, वो कोई मैटर नहीं करता बैंक के लिए। दोनों क्या है, अमाउंट को बैंक से लेके आ सकते हैं। बिफोर ड्यू डेट, अगर बिफोर ड्यू डेट मींस अगर एफडी हुई थी 1 अप्रैल 2023 और उसकी मैच्योरिटी एक साल बाद है, 1 अप्रैल
2024, बट इनको दिसंबर में पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी बैंक के पास जाए कि आप मुझे पैसे दे दो, नहीं। अगर बैंक को पता है कि बिफोर मैच्योरिटी इस अमाउंट को विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो उनको क्या है, सिग्नेचर दोनों के होंगे, तभी बैंक आपको पैसे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। बट एक इसके ऑपोजिट एक और केस है, वन ऑफ देम डाइज, ए या बी में से कोई किसी एक की डेथ होगी ऑन ड्यू डेट। अगर तो ड्यू डेट पे ही वो ले रहा है, अभी अब अगर हमने जो एग्जांपल ली है 1 अप्रैल 2023 को एफडी कराई थी और दिसंबर में एक पर्सन की डेथ हो गई, तो जो 1 अप्रैल 2024 को क्या है, सर्वाइवर को सारे पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं है कि उसको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए पर्सन की डेथ हो गई है तो बी को सारे पैसे मिल जाएंगे। बट अगर वो मेच्योरिटी दिसंबर में पैसे विड्रॉ करा रहा है कि उसको जरूरत पड़ गई सर्वाइवर को, मींस बी पर्सन को जरूरत पड़ेगी कि मेरे को पैसे चाहिए, उस केस में सर्वाइवर के साइन प्लस लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो भी ए का लीगल हायर होगा, जिसने बोला होगा कि तू मेरी, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो तू अकाउंट में ऑपरेट करेगा या तू पैसे ले लिए, मैंने एक एफडी कराई हुई है, तो उसका जो भी लीगल हायर होगा उस अकाउंट में, उस पर्सन के साइन लगेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर तो जिंदा है वो पर्सन दोनों, तो कोई भी पर्सन ड्यू डेट पे ले सकता है, साइन एक पर्सन के चल जाएंगे। बट अगर बिफोर ड्यू डेट मीन्स प्री मेच्योर विड्रॉल हो रहा है, तो दोनों के साइन लगेंगे। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है और ड्यू डेट पे ही पैसे ले रहा है, आफ्टर मेच्योरिटी ले रहा है, तो सर्वाइवर को पैसे मिल जाएंगे। बिफोर ड्यू डेट पे लीगल हायर प्लस सर्वाइवर दोनों के साइन होंगे बैंक में, तभी एफडी के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज बैंक एफडी के पैसे नहीं मिलेंगे। ये मोड ऑफ ऑपरेशन एप्लीकेबल होता है इधर और सर्वाइवर के केस में। इसमें ऑपरेशन अगर कोई भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स करनी है, विड्रॉ की हो गई, कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो बैंक की होते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, कोई टैक्स पे करना है, तो उसमें एक के साइन चल जाएंगे। सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन आता है फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या है, फॉर्मर क्या है, प्राइमरी होल्डर माना जाता है, सर्वाइवर क्या है, सेकंड होल्डर माना जाता है। अगर विड्रॉ कराना है तो उसमें पहले फॉर्मर के साइन हो गए, मीन्स फर्स्ट होल्डर। अगर हम ए एंड बी की बात करें, इसमें ए अगर प्राइमरी होल्डर है तो सबसे पहले अगर ए जिंदा है वो सारी ट्रांजेक्शन्स करेगा, सर्वाइवर नहीं कर सकता। वो तभी सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है अगर ए की डेथ हो जाती है, अदरवाइज वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ए अगर कोई भी विड्रॉ कराना है, अगर चेक को स्टॉप कराना है, तो दोनों के साइन लगेंगे। इस केस में फॉर्मर और सर्वाइवर में अगर चेक को स्टॉप कराना है तो दोनों के साइन लगते हैं। अगर कोई भी अटैचमेंट ऑर्डर आया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के, तो दोनों इक्वली लाइबल रहेंगे। और इस केस में अगर हम एफडी की बात करें, ऑन ड्यू डेट कोई भी ले सकता है, इधर कैन टेक द पेमेंट, चाहे वो फॉर्मर है चाहे सर्वाइवर, कोई भी ले सकता है। बिफोर ड्यू डेट सिग्नेचर ऑफ बोथ पर्सन रिक्वायर्ड, ये सेम सारा केस अप्लीकेबल होएगा जो हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था इधर और सर्वाइवर के केस में, कि अगर ड्यू डेट पे हम ले रहे हैं तो कोई भी ले सकता है पैसे, अगर बिफोर ड्यू मीन्स प्री मेच्योर विड्रॉल है तो दोनों के साइन लगेंगे, प्राइमरी होल्डर के भी और सेकेंडरी होल्डर के भी। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर को पैसे मिल जाएंगे बिफोर ड्यू डेट, सर्वाइवर प्लस लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इसमें पर जो पहले किसी भी पर्सन के जो साइन होते हैं डिपॉजिट कराने के लिए या विड्रॉ कराने के लिए, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो प्राइमरी होल्डर होएगा उसके साइन होंगे। जब भी जॉइंट अकाउंट फॉर्मर और सर्वाइवर मोड ऑफ ऑपरेशन में ओपन किया जाता है, तब वहां पे हम मेंशन करते हैं जो ए है वो प्राइमरी होल्डर है, बी है वो सेकेंडरी होल्डर है। तो सबसे पहले जो राइट दिया गया है वो ए पर्सन को दिया गया है सारे भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। उसके बाद बी की टर्न आती है कि बी कर सकता है उस अकाउंट को ऑपरेट। थर्ड वन इज ज्वाइंटली अकाउंट। ज्वाइंटली अकाउंट में दो पर्सन के साइन होने जरूरी है, तभी वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें एक पर्सन कुछ नहीं कर सकता, इसमें दोनों के साइन होने जरूरी है। अगर एफडी की विड्रॉल हमने प्री मेच्योर विड्रॉल कराना है, इस केस में ये बेनिफिट है, अगर इसमें चार पर्सन इसमें मिलके चला रहे हैं, चार पर्सन ज्वाइंट अकाउंट को मिलके चला रहे हो, और इन केस एक फैमिली मेंबर्स ने मिलके ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा लिया जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड
दो उनके बच्चे हैं, मिलके उन्होंने जॉइंट अकाउंट ओपन करा लिया। अगर हस्बैंड ऑपरेट कर रहा है तो ओके है। अगर इन केस हस्बैंड बाहर भी क्या है तो उसकी वाइफ और बच्चों को भी राइट है कि वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं इन केस उनके हस्बैंड या जो, तो इस केस में बच्चे और वाइफ दोनों अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका हस्बैंड मींस जो मींस एक हस्बैंड या उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, नहीं। तो जॉइंट अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकता है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, कोई इंडिविजुअल्स मिलके भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर्स इसको मिलके ओपन कर सकते हैं। बट जो हमने लास्ट टू मोड ऑफ ऑपरेशन डिस्कस किया उसमें ये है कि दोनों में 2 मेंबर्स होते हैं, पर जॉइंट अकाउंट में क्या है 4 मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट जॉइंट अकाउंट में ये है कि इसमें चार्जेस लगने का डर नहीं रहता, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अकाउंट कोई ओपन कर रहा है, अगर वो नहीं है तो उसके बिना कोई भी अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, कोई भी उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोई भी एक पर्सन अगर बाहर चल गया हुआ है तो कोई भी इसमें विड्रॉ और डिपॉजिट करा सकता है, इसमें फ्रीज होने का डर नहीं रहता या बंद होने का डर नहीं रहता। पर इंडिविजुअल अकाउंट इस केस में बंद हो जाता है अगर वो इंडिविजुअल 2-3 ईयर्स के लिए कहीं गया हुआ है या नहीं किसी रीजन करके ऑपरेट कराया, तो वो थोड़े टाइम बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो जॉइंटली अकाउंट में क्या है, दोनों के साइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको 2 लोगों ने मिलके ओपन कराया है, अटैचमेंट ऑर्डर अगर आया है तो दोनों उस केस में लाइबल रहेंगे। एफडी हुई है, दोनों उस केस में दोनों के साइन होंगे। इसमें जॉइंटली सबके साइन होने जरूरी हैं। अगर इन केस इसमें 2 लोग मिलके ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कोई भी मेजर ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें दोनों के साइन लेंगे, अदरवाइज इस अकाउंट को कोई भी ऑपरेट फिजिबली कर सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।